तो आज का टॉपिक है डिज़ास्टर। आज हम बात करेंगे कि डिज़ास्टर क्या होते हैं। तो डिज़ास्टर एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, यानी कि विदाउट एनी जो है कुछ भी पता नहीं होता है कि कब क्या जो है होने वाला है। तो अनएक्सपेक्टेडली जो हो जाए, बिना जाने ही कुछ चीज़ हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे डिज़ास्टर। और जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो, लॉस किसका हो, या तो लोगों का लॉस हो रहा है, डेथ हो रही हैं, इसके अलावा जो है ग्रीफ और जो इमोशंस की जो कंडीशंस कॉज हो रही हैं, इसके अलावा जो जैसे कि शेल्टर जा रहे हैं लोगों के, जो लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड की वजह से जो है घर टूटना, या फिर जैसे कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स आना, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है लोगों का, इमोशनल लॉस हो रहा है, फिजिकल लॉस हो रहा है, और जो लोग हैं उनका लॉस हो रहा है, तो इकोनॉमी का लॉस हो रहा है। तो इन सारी जो चीज़ों को मिला के हम कहेंगे डिज़ास्टर, जिसमें कि अनएक्सपेक्टेडली कोई भी इवेंट हो जाए जिसमें फाइनेंशियली लॉस हो, पीपल्स का लॉस हो, इसके अलावा जो इमोशनल लॉस हो, उसको हम कहेंगे डिज़ास्टर। और नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। तो जो डिज़ास्टर होते हैं, डिज़ास्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है माइनर डिज़ास्टर, सेकेंड वन है मॉडरेट डिज़ास्टर, और थर्ड वन है मेजर डिज़ास्टर। तो जो माइनर डिज़ास्टर होते हैं, माइनर डिज़ास्टर यानी कि कुछ ऐसे ब्लास्ट हैं, या फिर कुछ जगहों पर ऐसे माइनर लैंडस्लाइड होना, फ्लड्स आ जाना, या फिर अनदर जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाना, अनदर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाना, जिसकी वजह से क्या हो, माइनर लॉस हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे माइनर डिज़ास्टर। जिसमें अगर जो लोग हैं, लोग अगर अफेक्ट हो रहे हैं, तो लोगों की संख्या कितनी होगी, 25 से कम लोगों की मृत्यु दर होगी, यानी कि जो लोगों की डेथ होगी अगर माइनर डिज़ास्टर में, तो उसकी संख्या, उसमें लोगों की संख्या होगी 25 से कम, तो उसको हम कहेंगे कि ये माइनर डिज़ास्टर है। नेक्स्ट वन है मॉडरेट डिज़ास्टर। तो मॉडरेट जो डिज़ास्टर होगा उसमें क्या होगा कि लॉस तो हुआ है लोगों का, जिसमें शेल्टर भी लॉस हुआ है, और साथ ही साथ उनके प्लेसेस का लॉस हुआ है, फूड का लॉस हुआ है, इकोनॉमी का लॉस हुआ है, एनवायरनमेंट का लॉस हुआ है। तो ये सारे लॉस तो हुए हैं, बट जो लोगों की जो मृत्यु हुई है, तो मृत्यु की संख्या, जो लोगों की मृत्यु की संख्या कितनी होगी, 100 होगी, या फिर 100 से कम होगी, तो उसको हम कहेंगे मॉडरेट डिज़ास्टर, जिसमें जो कि ना ज़्यादा सीवियर है और ना ही माइनर कैटेगरी में है, जो मॉडरेट है, और उसमें लोगों की जो मृत्यु की संख्या है वो 100 से कम है, या फिर 100 है। नेक्स्ट बात करेंगे मेजर डिज़ास्टर की। तो मेजर जो डिज़ास्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर डिज़ास्टर होते हैं, यानी कि कोई भी आपदा आई है वो बहुत सीवियरली हुआ है और लोगों का लॉस हुआ है उसमें, और साथ ही साथ जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, फूड है, और जो भी लोगों की जो जैसे कि उनकी स्पेशल थिंग्स हैं, उनका क्या हुआ है, लॉस हुआ है, बहुत सीवियरली लॉस हुआ है, और जो भी इकोनॉमी एकदम से गिर गई है, उसका क्या हुआ है, डिग्रेडेशन हो गया है। तो जो सीवियरली लॉस होगा किसी भी चीज़ का, उसको हम कहेंगे मेजर डिज़ास्टर, जिसमें कि अगर जो लोगों की मृत्यु होती है, तो लोगों की मृत्यु की संख्या होती है 100 से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 100 अगर लोगों की मृत्यु दर होगी, वहाँ पर मृत्यु की जो संख्या होगी लोगों की, तो उसको हम कहेंगे सीवियर डिज़ास्टर, या फिर इसके अलावा कहेंगे हम मेजर डिज़ास्टर, जिसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में, बहुत से ज़्यादा अमाउंट में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके डिज़ास्टर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो डिज़ास्टर के टाइप्स में मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक तो है नेचुरल डिज़ास्टर, सेकेंड वन है मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब है जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनमें आते हैं फ्लड्स आते हैं, यानी कि बाढ़ आ जाना, कोई भी महामारी का आ जाना, इसके अलावा अर्थक्वेक होना, लैंडस्लाइड हो जाना, या फिर जो चक्रवात यानी कि जो तूफ़ान होते हैं वो आ जाना, तो उनको हम रखेंगे प्राकृतिक आपदाओं में, जो कि अनएक्सपेक्टेडली जो हो जाते हैं और जिसका किसी को भी पता नहीं होता है, एकदम से जो सडन जो दुर्घटना घटती है उसको हम बोलेंगे नेचुरल डिज़ास्टर, जो कि प्राकृतिक वजहों से कॉज होती है। नेक्स्ट है मैन मेड डिज़ास्टर। तो मैन मेड डिज़ास्टर में जैसे कि जो डिज़ास्टर है वो कॉज किसकी वजह से हुआ है, मैन से, यानी लोगों की वजह से कॉज हुआ है, तो उसको हम कहेंगे मैन मेड डिज़ास्टर। जैसे कि जो फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एरिया में क्या हो जाना, जो ट्रीज़ हैं,
काटना, तो पेड़ों को काटा जाएगा उससे ऑक्सीजन की कमी आएगी। इसके अलावा जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो बढ़ता जाएगा, प्यूरिफिकेशन नहीं होगा एयर्स का। तो ये जैसे कि जो ट्रीज़ का काटना या फिर जो ब्लास्ट हो जाना, ब्लास्ट करना जो मैन मेड है एक कॉज, यानी कि ब्लास्ट होना। इसके अलावा जो अनदर जो महामारी किसी भी लोगों की वजह से कॉज हुई है, यानी कि कोई भी केमिकली तौर पर या किसी भी अनदर फैक्टर के तौर पर क्या हुआ है, लोगों की वजह से जो महामारी कॉज हुई है, उनको हम रखेंगे मैन मेड डिज़ास्टर की कैटेगरी में। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ास्टर्स। तो प्रिंसिपल यानी कि जो डिज़ास्टर हैं, तो डिज़ास्टर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर करेंगे तो उसका प्रिंसिपल्स क्या होंगे। तो प्रिंसिपल में फर्स्ट होगा डिक्रीज डिज़ास्टर, यानी कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल होगा कि डिज़ास्टर को क्या करना है, कम करना है। जो भी आपदा आई है और जो भी इवेंट हुए हैं उन इवेंट को क्या करना, कम करना, ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल होगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा डिक्रीज नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल, यानी कि जो भी लोग उसमें इंजर्ड हुए हैं, जो भी लोगों को हार्म पहुंचा है, वुंड उनको हुए हैं या उनको क्या हुआ है, डिफॉर्मिटी कॉज हुई हैं, उनको नुकसान हुआ है उनको, तो क्या करना है, उसको हमें कम करना है। यानी कि जो भी इंजर्ड पीपल हैं, जो भी इंजर्ड लोग हैं जिनको चोट पहुंची है, उन लोगों को क्या करना है, कम करना है, उनकी संख्या को कम करना है बाय द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि क्लिनिकल ट्रीटमेंट देंगे उनको, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उनको, और एक सुरक्षित जगह पर उनको भेजा जाए, यानी कि सुरक्षित जगहों पर पहुंचाकर हम क्या कर सकते हैं, जो इंजर्ड पीपल हैं उनके क्या कर सकते हैं, नंबर्स को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटेक्ट पीपल, यानी कि जो भी एरिया है जहाँ पर डिज़ास्टर हुआ है उस एरिया से लोगों को दूर रखेंगे, उस एरिया से लोगों को दूर ले जाएंगे जिससे कि वो प्रोटेक्ट रह सके और जो है उनकी डेथ या फिर उनकी जो इंजरी है वो कॉज ना हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा प्रोवाइड हेल्प एंड केयर, यानी कि जो भी लोग हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनको केयर प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि क्या हो सके, जो इंजरी हुई है, जो लॉस हुआ है, वो लॉस का यानी कि रिकवर हो सके, या फिर जो भी डेथ हुई हैं लोगों की उनको क्या करें, ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स तक। तो प्रोवाइड हेल्प एंड केयर, लोगों को हेल्प प्रोवाइड करेंगे, उनको न्यूट्रिशनल हेल्प प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो डिज़ास्टर हुआ है, जो भी आपदा आई है उसकी वजह से फ्लूड का वो जो फूड है, फूड का लॉस हुआ है, साथ ही साथ वाटर का लॉस हुआ है, इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेटस गिर गए हैं, तो उसमें क्या करेंगे, लोगों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, क्लिनिकल सपोर्ट देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, उसको मेडिकल सपोर्ट देंगे, साथ ही साथ उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें जो किसी भी तरह के यानी कि उनको जैसे भी नीड है उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और उनकी हीलिंग को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रोवाइड रिहेबिलिटेटिव मीजर्स। रिहेबिलिटेटिव मीजर्स का मतलब जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है बहुत ज़्यादा सीवियर, तो उनको सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू उनको जो भी डिफॉर्मिटी हुई है उसको करेक्ट करेंगे, उनको जो इंजरी हुई है उनको बैंडेजिंग प्रोवाइड करेंगे, और इसके साथ ही साथ उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और उनको समझाएंगे कि जो आपकी कंडीशंस है वो जल्दी ही ट्रीट हो जाएगी और वो जल्दी ही रिहेबिलिटेट हो जाएंगे, यानी कि जल्दी ही उनकी कंडीशंस जो भी ख़राब हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह के हम डिज़ास्टर में जो प्रिंसिपल है इस तरह के उनको प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे यानी कि ऑल ओवर पर्सन की पीपल्स की हेल्प करना, केयर प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, यही जो डिज़ास्टर के मेन प्रिंसिपल्स हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।